नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियां जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारियां यहाँ आपको मिलती रहेगी। धर्म और सत्य की सदा विजय होती है। यह एक अटल सत्य है कि झूठ और पाखंड अधिक समय तक नहीं टिकता है। कहावत भी है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। इसलिए समझदार लोग हर हालत में सत्य और धर्म का पालन करते आए हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि जब भी कोई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है तो कुछ ऐसी आसुरी शक्तियां पैदा हो जाती है जो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कराती है और उसे भटकाने और गुमराह करने का हर तरह का षड्यंत्र रचती है। ऐसी दुष्ट शक्तियों के कई नाम और कई रूप हो सकते हैं। विश्व के सभी धर्मों में ऐसी दुष्ट शक्तियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन काम एक ही बताया गया है, अर्थात लोगों को गुमराह करना, सत्य से विचलित करना, भटकाना और भ्रमित करना। हम ऐसी दुष्ट शक्ति को डिसीवर या धोखेबाज भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म में भी इसे कलियुग कहा गया है, जिसके प्रभाव से लोग अपना धर्म भूल जाते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा 57 क से लेकर दोहा 102 ख तक इसका विस्तृत विवरण मिलता है। पारसी धर्म में इसे अहिरमन या दुश्मन्यु कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में इसे मार कहा गया है। बाइबल में इसे बेलजिबुल कहा गया है और कई जगह इसे दुष्टात्मा भी कहा गया है। इस्लाम में भी शैतान को गुमराह करने वाला बताया गया है। कुरान में शैतान का जगह जगह उल्लेख है। मुसलमान जब भी कुरान की कोई सूरा पढ़ते हैं तो अल्लाह के साथ शैतान को भी याद कर लेते हैं। लेकिन इस्लाम में एक और दुष्ट शक्ति को माना गया है जिसका नाम दज्जाल है। यद्यपि कुरान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हदीसों में दज्जाल के बारे में काफी विस्तार में लिखा गया है। दज्जाल को अल्लाह का प्रतिद्वंदी या अल्लाह विरोधी, एंटी अल्लाह माना गया है। प्रामाणिक हदीसों में दज्जाल के बारे में जो लिखा है वह दिया जा रहा है। कुछ हदीसें काफी लंबी होने के कारण उनके मुख्य अंश लिए गए हैं। दज्जाल का पूरा नाम अल मसीह अज्जाल है। कुरान के अनुसार शैतान तो सृष्टि के समय भी मौजूद था, लेकिन दज्जाल मुहम्मद के जीवन काल में ही पैदा हुआ था। अली ने कहा है कि दज्जाल रसूल के जन्म के समय ही इस्राइल में पैदा हुआ था। बुखारी जिल्द 4 किताब 55 हदीस 649। दज्जाल एक धोखेबाज, नकली अल्लाह और फर्जी उद्धार करता जो लोगों को गुमराह करता है। लोग दज्जाल को ही खुदा मानते हैं। सही मुस्लिम किताब 40 हदीस 7007। अबू हुरैरा ने कहा है कि रसूल ने बताया कि दज्जाल मुसलमानों से कहेगा कि मैं ही असली अल्लाह हूँ और मैं तुम्हारे मृतक माँ बाप को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। फिर दज्जाल लोगों के मृतक माँ बाप को जिंदा कर देगा। फिर मृतक माँ बाप अपने बच्चे से कहेंगे कि यह सच्चा खुदा है, तुम इसकी इबादत करो। इब्रे माजा हदीस 4067। दज्जाल लोगों के दिलों में शक पैदा कर देगा और लोगों को जन्नत का लालच देगा और दोजख का झूठा भय दिखाकर भ्रमित करके अपना अनुयायी बना लेगा। सही मुस्लिम किताब 40 हदीस 7007। आज इस्लाम की शिक्षा से जो कुछ हो रहा है वही दज्जाल की शिक्षा से होगा। यह इन हदीसों से साबित होता है। देखिए, जगह जगह निर्दोष की हत्याएं होगी, बेईमानी बढ़ जाएगी, मुसलमान घमंडी हो जाएंगे, लोग व्यभिचारी हो जाएंगे, औरतें बेशर्म हो जाएगी, बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करेंगे, मुल्ले मौलवी पाखंडी हो जाएंगे, उलेमा ज्ञान की जगह फसाद फैलाएंगे। मुस्लिम किताब 41 हदीस 7005। अबू हुरैरा ने कहा है कि रसूल ने बताया कि दज्जाल खुद को अल्लाह बताएगा और उसके प्रभाव से इस्लाम मिट जाएगा। दुनिया भर में हत्याएं बढ़ जाएंगी, मुसलमान धन संपत्ति जमा करने लगेंगे। बुखारी किताब 9 हदीस 245। दज्जाल दजल लफ्ज से बना है और दजल के माना फरेब है। उसका असली नाम साइफ, बाप का नाम आइद और माँ का नाम कातेहा उर्फ कतामा है। वह पैगंबर इस्लाम के जमाने में
तिहा नामी मकाम पर बुध के दिन सूरज छिपते वक्त पैदा हुआ था। पैदाइश के बाद बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। इसकी दाहिनी आंख फूटी हुई थी और बाईं आंख पेशानी पर चमक रही थी। कुछ दिनों के बाद वह खुदाई का दावा करने लगा। पैगंबर इस्लाम जो इसके बारे में मुसलसल खबरें पा रहे थे, सलमान फारसी और कुछ असहाब के साथ लेकर तिहा हो गए और उसको तबलीग करनी चाहिए, मगर उसने हजरत को बहुत बुरा भला कहा और आप पर हमला किया। लेकिन आपके असहाब ने आपका दिफा किया। आपने उसको फरमाया कि खुदाई का दावा छोड़ दे और मेरी नबूवत को तस्लीम कर ले। उलमा ने लिखा है कि दज्जाल के माथे पर यज़दानी खत में अल काफिर बिल्लाह लिखा हुआ था और आंख के ठेले पर भी काफ फेरे लिखा हुआ था। जब पैगंबर इस्लाम मदीने तशरीफ लाने लगे तो उसमें एक बहुत भारी पत्थर हजरत के रास्ते में रख दिया। किताबों में मिलता है कि यह पत्थर एक पहाड़ की मानिंद था। यह देखकर हजरत जिब्राइल आसमान से नीचे आए और उसे हटाकर अलग रख दिया। अभी आप मदीना पहुंचे थे कि दज्जाल एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मदीने जा पहुंचा। हजरत ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह उसे उस वक्त तक के लिए महबूस कर दे जब तक इसे जिंदा रखने का इरादा हो। इसी दौरान जनाबे जिब्राइल आए और उन्होंने दज्जाल की गर्दन को पुश्त की तरफ से पकड़कर उठा लिया और उसे जजीरे तबरिस्तान में ले जाकर कैद कर दिया। लतीफा यह है कि जब जनाबे जिब्राइल उसे उठाकर ले जाने लगे तो उसने जमीन पर हाथ मारकर तहदुश शराह तक की 2 मुट्ठी खाक उठा ली थी और उसे तबरिस्तान में ले जाकर डाल दिया था। जिब्राइल ने पैगंबर इस्लाम ने अर्ज किया कि आपकी वफा के 970 साल बाद यह खाक पूरी दुनिया में फैलेगी और उसी वक्त से कयामत के आसार शुरू हो जाएंगे। पैगंबर इस्लाम का इरशाद है कि दज्जाल के कैद होने के बाद तमीम दारमी जो पहले नसरानी था, उसने दज्जाल को जजीरे तबरिस्तान में अपनी आंखों से देखा है। उसकी मुलाकात की तफसील किताबों में मौजूद है। रिवायतों के मुताबिक दज्जाल हजरत महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के 18 दिन बाद खरूज करेगा। इमाम के ज़हूर और दज्जाल के खरूज से पहले 3 साल तक सख्त कहत पड़ेगा। पहले साल 1/3 बारिश और 1/3 फसल खत्म हो जाएगी। दूसरे साल जमीन व आसमान की बरकत व रहमत खत्म हो जाएगी। तीसरे साल बिल्कुल बारिश नहीं होगी और दुनिया मौत की आगोश में पहुंचने के करीब हो जाएगी। दुनिया जुल्म व जोर, इस्तिराब व परेशानी से भर चुकी होगी। इमाम के ज़हूर के बाद 18 दिन के वक्त में दुनिया अच्छी हालत में बदल जाएगी। अचानक दल्लाज के खरूज का शोर मचेगा। एक रिवायत के मुताबिक वह हिंदुस्तान के अखवंद दरवीजा नामी पहाड़ से जाहिर होगा और वहां से बुलंद आवाज से कहेगा कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, मेरी इताअत करो। उसकी यह आवाज मशरिक से मगरिब तक जाएगी। बाद वह 3 या 40 दिन तक वहां रहकर लश्कर तैयार करेगा। फिर इराक व शाम होते हुए इस्फान के एक करिए यहूदिया से खरूज करेगा। उसके हमराह एक बहुत बड़ा लश्कर होगा जिसकी तादाद 70 लाख लिखी गई है। जीन, देव, परी, शैतान इनके अलावा होंगे। वह अबलख रंग के गधे पर सवार होगा। उसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा सुर्ख, हाथ पांव सियाह व फिर सुमों तक सफेद होगा। उसके दोनों कानों के दरमियान 40 मील का फासला होगा। वह 21 मील ऊंचा और 90 मील लंबा होगा। उसका हर कदम 1 मील का होगा। उसके दोनों कानों में खलके कसीर बैठी होगी। चलते वक्त उसके बालों से हर किस्म के गानों की आवाज आएगी। वह जब गधे पर सवार होकर चलेगा तो उसके दाहिनी तरफ एक पहाड़ उसके साथ साथ चलेगा जिसमें नहरें, फल और हर किस्म की नेमतें होगी। उसकी बाईं जानिब की एक पहाड़ होगा जिसमें तरह तरह के सांप और बिच्छू होंगे। वह लोगों को इन चीजों के जरिए बहकाएगा और कहेगा कि देखो मैं खुदा हूं, जो मेरा हुक्म मानेगा उसे जन्नत में रखूंगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। इस तरह वह 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की स्कीम को नाकाम करने की कोशिश में
खानाए काबा को गिराना चाहेगा और काबे व मदीने को तबाह करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैनात करेगा और खुद कुफे के लिए रवाना हो जाएगा। उसका मकसद इमाम महदी अलैहिस्सलाम की कयामगाह कुफे को तबाह करना होगा। लेकिन जैसे ही वह कुफे के करीब पहुंचेगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम वहां पहुंच जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। घमासान की जंग होगी और शाम तक फैले हुए लश्कर पर इमाम अलैहिस्सलाम जबरदस्त हमले करेंगे। आखिर में वह मलूम इमाम के हमलों की ताब न लाकर शाम के उकब ए रफीक या लुद नामी मकाम पर जुम्मे के दिन 3 घड़ी दिन चढ़े मारा जाएगा। उसके मरने के बाद 10 मील तक दज्जाल, उसके गधे और लश्कर का खून जमीन पर जारी रहेगा। उलमा ने लिखा है कि दज्जाल के कत्ल के बाद इमाम अलैहिस्सलाम उसके लश्कर पर एक जबरदस्त हमला करेंगे और सबको कत्ल कर देंगे। नतीजा यह होगा कि जमीन पर कोई दज्जाल का मानने वाला बाकी नहीं रहेगा। ऐसे ही जानकारियां लेते रहे और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहे। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।